आपके कलाम से सीखने के लिए आपकी उपस्थिति में हम लोग एकत्रित हुए। आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए। हमारे विचार, कल्पना, भावना जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, उसे हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को मसीह यीशु में कैद कर अधीन करते हैं। बोए जाने वाला तेरा वचन 100 गुना हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, समुदाय के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए हम आशीष के मूलधन बन सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रियो, आज का जो थीम है, वचन है पवित्र त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो थीम है, उसके बारे में जब मैं मालूम कर रहा था, प्रभु ने कुछ बातों को मुझे प्रकट किया। उन बातों को मैं आपके उपलक्ष्य में बताना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर एक है, लेकिन उसका व्यक्तित्व 3 रूप से वो कार्य करता है। वो हमारा परमेश्वर पवित्र है, पिता परमेश्वर पवित्र है, पुत्र यीशु पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो 3 डायरेक्शंस में वो काम करता है, लेकिन एक हमारा ही परमेश्वर है। सब लोग सोचते हैं कि हमारा 3 परमेश्वर है, अन्य जाति लोग सोचते हैं क्या आप लोग के 3 है परमेश्वर है, जैसे हमारे बहुत सारे तो आपके 3 है, लेकिन प्रियो हमारा परमेश्वर एक ही है और वो व्यक्तित्व के रूप में 3 डिफरेंस वे में वो कार्य करता है। वो तीनों में सामर्थ्य है और अधिकार है और तीनों बराबर का महिमा रखते हैं और सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रियो, जैसे हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, वैसे ही आपको और मुझको परमेश्वर ने त्रिएक के रूप में सृजा है। प्रभु परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति का हम देखते हैं, मतलब मेरे साथ पढ़ाइए, उत्पत्ति पहला अध्याय के 26वें पद में हम देखते हैं, तो वहां प्रभु परमेश्वर कहता है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय के 26वें पद में, उसमें इस प्रकार लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। त्रिएक परमेश्वर जैसे वो त्रिएक है, उसने कहा कि मैं मनुष्य को कैसे बनाऊंगा, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाऊंगा। अब जानते हैं कि आपको जब परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, उत्पत्ति 2 अध्याय के 7वां पद कहता है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, उसके अंदर में आत्मा और प्राण संचालित हो गया, वो जीवित मनुष्य बन गया। जैसे हमारा परमेश्वर त्रिएक है, वैसे ही परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को उसने बनाया करके हम देखते हैं। जो हमारा पिता परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, उसके पास सारे सोर्स उसके पास पाई जाती है, वो पूरे सृष्टि का रचनेहार परमेश्वर है। और जब पुत्र के बारे में हम देखते हैं, तो वो ईश्वरीय वचन उसके अंदर में पाई जाता है। जो परमेश्वर वचन था, वो वचन ही देदारी हुआ करके हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं। मेरे प्रिय, तो परमेश्वर के वचन से, ईश्वरीय डिवाइन से, परमेश्वर के वचन से जो पैदा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह है, जो एकलौता परमेश्वर के मुंह में रहने वाला है। और जो परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा, जब उत्पत्ति पहले अध्याय के 2 पद में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी, और जो परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा, जो प्रभु की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे ऊपर में उंडेला गया है। ये प्रभु का आत्मा है जो हर समय ईश्वरीय उपस्थिति को हमें महसूस कराता है और हमें प्रेरित करता है प्रभु के वचनों के लिए और प्रभु के बारे में कार्यरत होने के लिए।
हमें प्रेरित करता है। हमें प्रेरित करने वाला प्रभु का आत्मा है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों अगर हम निकाल लेते हैं, पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थियों अगर हम निकाल ले और दूसरा अध्याय 10 व 11 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस वहां पे लिखते हैं, पढ़िएगा, अगर किसी को मिलता तो पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10 और 11। परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परम परमेश्वर की गुण बात को भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, मनुष्य की बातों को कौन जानता है? जिसमें उसकी आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, वो ही जानता है। आगे पढ़िएगा। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, परमेश्वर का आत्मा है जो उसकी बातों को जानता है। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चला गया तो उसने क्या किया? एक सत्य का आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है हमें भेजा। और जब हम रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में जब हम पढ़ते, मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय मेरे साथ में उठा लीजिए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में 15 पद में हम पढ़ते हैं कि उसमें ये बात उल्लेख करता है कि लिखा है कि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाओ, परंतु लेप पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर को कौन है अब्बा हे पिता बुला सकते हैं? वही बुला सकते हैं जिनको परमेश्वर की आत्मा मिली गई। और जिनने परमेश्वर की आत्मा पाया है, जिन्हें लेप पालक की आत्मा पाया है, उनको अकेले अधिकार है, उनको अकेले अथॉरिटी है कि हे अब्बा हे पिता करके बुलाने का। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। अन्य लोगों को जब हम बाहर देखते हैं, उन लोगों ने हे अब्बा हे पिता करके परमेश्वर को नहीं बुला सकते, हम पिता परमेश्वर करके उसको बुला सकते हैं। इसलिए फिलिपुस ने हमने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, फिलिपुस ने यीशु से कहा कि वो हमें पिता दिखा दे, वही हमारे लिए पर्याप्त है। तब यीशु ने कहा, क्या तुम अब तक नहीं पहचाना? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, और जो मैं कुछ कर रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं कर रहा हूं। आमीन। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए, और पिता की इच्छा है कि लोग नाश होने से बचाए जाए, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की सृष्टि में, परमेश्वर की समानता में हम लोग बनाए गए हैं। और परमेश्वर चाहता है कोई नाश ना हो, सब बच जाए। इसलिए यीशु ने कहा, दुनिया भर में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाओ, राज्य का सुसमाचार सुनाओ, जो मन परिवर्तन करे, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और प्रभु के वचन सिखाओ। मेरे प्रभु सबसे प्रेम करता है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया करके यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में हम देखते हैं। परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है, उसका स्वभाव प्रेम है। लव इज गॉड नहीं है, गॉड इज लव है। परमेश्वर ही प्रेम है। वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है हम भी आपस में प्रेम करें। उसका जो स्वभाव है, वो स्वभाव हमारे अंदर में आने के लिए ही उसने सबसे पहले हमसे प्रेम जताया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। जब मानव ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर, परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर उस वृक्ष के फल को खा लिया जिसे परमेश्वर ने मना किया, तो परमेश्वर ने फिर से अपने एकलौते पुत्र को भेजकर
उसके लहू के द्वारा मूल्य देकर उसने हमें खरीद लिया। पहला कोरिन्थियों में हम पढ़ते मेरे प्रियो, पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय अगर हम निकाल लेते 19-20वें पद में, वहां पर इस प्रकार उल्लेख है, किसी को मिलता तो पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये जो देह हमारी है परमेश्वर का ठहरने वाला स्थान है। जैसे हम इस मंदिर में परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति ठहरती है, वैसे ही ये देह को परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें परमेश्वर ठहरता है। हम चलते फिरते हुए मंदिर है। ये तो परमेश्वर के द्वारा लोगों के सहमति और संगति के लिए बनाया गया इमारत है मेरे प्रियो, जहां हम लोग संगति करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की उपासना यहाँ रहती है। संगति हमें नित्य करते रहना करके परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे लोग छोड़ देते वैसे संगति ना छोड़े, नित्य संगति में बना रह करके परमेश्वर वचन कहता है। वैसे ही ये देह भी एक मंदिर है जिसे परमेश्वर वास करता है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मूल्य के लिए गए हैं। हम अपने नहीं है। ये जो देह हमें दिया गया है, जिसके हम बोलते हैं, हम हकदार करते हैं कि ये देह मेरा है। क्या कभी हमने अपने माँ बाप को चुना, अपने शरीर को चुना, अपने रंग को चुना? किसी को हमने नहीं चुना, ना हमारे माँ बाप को हमने चुना, लेकिन परमेश्वर की ओर से ठहराया गया और परमेश्वर ने उस माँ बाप के द्वारा हमें इस पृथ्वी पर लेकर आया। और ये देह हमारा नहीं है, और ये देह के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाकर क्या दाम देकर हमें मोल लिया। किस लिए मोल लिया? कि इस देह के द्वारा हम क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। ऐसे 43 की 20 में लिखा है, मैंने इस प्रजा को इसलिए चुना है कि वे मेरा गुण अनुवाद कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, उसकी महिमा कर सके। महिमा मेरे वाला परमेश्वर है। जब हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में उतर कर जाती है। क्यों परमेश्वर अपने मंदिर में, अपनी कलीसिया में उपस्थित है? क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतर कर जाती है। वही उपस्थिति हमारे अंदर में प्रत्येक दिन बना रहना है, तो हम परमेश्वर की महिमा करना है। दो रीजन है, हम परमेश्वर की सृष्टि है, और दूसरा परमेश्वर के लहू बहाकर हमें मूल्य देके खरीदा है, इसलिए उसकी प्रशंसा करना है। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है मेरे प्रिय। हम पहला यूहन्ना अगर पढ़ना है, पहला यूहन्ना 4वां अध्याय पे अगर हम आ जाते हैं, पहला यूहन्ना 4वां अध्याय मेरे साथ पढ़ाइएगा। 7 से जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर कहता है कि हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम किससे है? परमेश्वर से। इसलिए क्या कह रहा है कि आपस में क्या करो? प्रेम करो। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अगर हम प्रेम करते हैं आपस में, तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं। प्रभु का कलाम कहता है कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो आपस में क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। और आगे लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जगत में भेजा कि वो हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ने प्रकृति के रूप करण के रूप में उसने प्रकट किया।
अपने बेटे को देकर, अपने इकलौते पुत्र जो परमेश्वर के संग था, परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर के गोद में था, परमेश्वर के मुख में था, जो वचन, ईश्वरी वचन, वो प्रकटीकरण के रूप में यीशु के रूप में प्रकट हुआ। वो हमसे प्रेम किया। जो प्रेम करता है वो सब कुछ देने के लिए न्यौछावर कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमसे प्रेम किया। और आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसमें लिखा है कि आगे जब हम पढ़ते हैं 11 पद से अगर हम देखते हैं तो लिखा है कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना है। पति पत्नी से प्रेम करना है, माँ बाप बच्चों से प्रेम करना है, बच्चे माँ बाप से प्रेम करना है, मसीह समुदाय से हमें प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मूल्य से हम चुकाए गए हैं। हम प्रेम से करना है क्योंकि ये प्रभु का स्वभाव है, ये ईश्वरीय स्वभाव है। वो प्रेम करता है, वो धर्मी जनों के लिए, दुष्टों के लिए सूर्य उदय करता है और वर्षा को भेजता है। कितना प्रेम करता है। हम सोचते हैं ये तो दुष्ट है, ये अधर्मी है, उसके लिए भी परमेश्वर सूर्य उगा रहा है, उसके लिए भी वो वर्षा करवा रहा है। कितना प्रेम, कितना दयालु हमारा परमेश्वर है, कितना प्रेम करता है। जब हम उसकी संतान है, हमें लेखपालक का अधिकार दिया गया है, अब्बा पिता पुकारने का अधिकार दिया है, तो हमें भी पिता के समान हमें भी प्रेम करना चाहिए। पिता का स्वभाव को हमें प्रकट करना चाहिए मेरे प्रिय। अगर हम प्रेम करते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। आज्ञा वही मानता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रभु से प्रेम करता है। जो प्रेम नहीं करता पुत्र अपने पिता की आज्ञा क्या नहीं करेगा, मानेगा नहीं। आपके बच्चे आपकी आज्ञा मान रहे हैं, जिसका मतलब है वे आपसे प्रेम करते इसलिए आपकी आज्ञा मान रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे, मानोगे। तो परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो कि हम क्या करें, आपस में प्रेम करें। यही इसी वजह से परमेश्वर ने वो ये आज्ञा भी दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय के 34 और 35वें पद में हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दूं कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। क्या आज्ञा दे रहा है प्रभु यीशु मसीह? एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यू आर माई डिसाइपल, मेरे पीछे चलने वाले शिष्य, उसकी आज्ञा मानने वाले लोग। कब हम आज्ञा मान रहे हैं? अगर हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आत्मा से प्रेम करते हैं, वो हम में वास करता है, उसने लेखपालक का अधिकार हमें दिया है, उसने मूल्य चुकाया है, उसने लहू बहाया है, उससे हम प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करा, कितना दयालु है कि हमें जीवित रखा, हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। उसकी आज्ञा कहती है कि आपस में क्या करो, प्रेम रखो। और आपस में प्रेम रखोगे तो क्या लिखा है, आप उसके क्या कहलाओगे, चेले। चेले बन जाते हैं जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके पीछे जब हम चलते हैं मेरे प्रिय। और प्रभु कहता है कि जब हम प्रेम करना शुरू कर देते हैं तो उसका आज्ञा हमारे लिए बोझिला नहीं लगता है, हल्का लगने लगता है। कैसे लगता है? हल्का लगने लगता है। सोचते कि परमेश्वर की आज्ञा बोझिला है, नहीं मेरे प्रिय। परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते तो परमेश्वर जो कुछ कहने के लिए कहेगा उसे हम करने के लिए शुरू हो जाएंगे, उसकी बातों को मानेंगे, अमल करेंगे। और परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर ने प्रेम किया हमसे और परमेश्वर चाहता है हम आपस में प्रेम करें।
ईश्वरीय प्रेम हमारे में परमेश्वर भरना चाहता है। ईश्वर प्रेम करता है और उस ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर में वास करने के वो चाहता है कि आपस में प्रेम करें। अगर हम प्रेम करेंगे तो किसी को नरक में जाने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री हम निकालेंगे। एक ही पत्री है, उसमें यहूदा की एक पत्री है, उसमें लिखा है यहूदा की पत्री पहला अध्याय 22 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है यहूदा की पत्री पहला अध्याय 22 और 23, उसमें लिखा है उन पर जो शंका में है दया करो। जो शंका में है उन पर क्या करो? दया करो। हम पर परमेश्वर ने दया किया, हमको भी दूसरों पर दया करना है। जो शंका में है दया करो, आगे लिखा है, और बहुतों को आग में झपट कर निकालो। किसमें झपट कर? आग में जा रहे हैं। आग मतलब नरक के कुंड की आग में जा रहे हैं, जो जलता ही रहता है, और उसमें से उन्हें निकाल। अगर वाकई में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, और दूसरे पर अगर हम, जैसे परमेश्वर ने हम पर दया किया वैसे हम दूसरों पर दया करते हैं जो शंका में है, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुतों को आग में झपट कर निकालना है। और क्या करना है? और बहुतों पर भय के साथ दया करो। भय के साथ दया करो। हम तो बच गए, उस नरक के कुंड में जाने से बच गए, उस अग्नि के कुंड में जाने से बच गए। अलार्म बज रहा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का अलार्म बजना शुरू हो गया है। और हम बहुतों पर दया करें जो शंका में हैं, जो तैयार नहीं है, जो प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं है, उनको, जो आग में जा रहे हैं, जो प्रभु को नहीं पहचान पाए हैं, प्रभु के प्रेम को नहीं जान पाए हैं, उनके ऊपर हम प्रेम को प्रकट करें, दया से उन्हें आग से निकाले और प्रभु की ओर बढ़े। प्रभु इसलिए हमसे प्रेम किया कि हम भी दूसरे से प्रेम करें। प्रभु हमसे इसलिए दया किया कि हम भी दूसरों पर दया करें और बहुतों को आग के कुंड में जाने से निकालें। अगर हमारे प्रियजन, हमारे मित्रगण, हमारे सगे संबंधी अगर आग में चले जाएंगे कैसा रहेगा? हम तो बच गए, लेकिन हमें दूसरों को भी बचाना है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया और प्रभु चाहता है कि हम दूसरों से भी प्रेम करें। प्रभु ने हम पर दया किया, प्रभु चाहता है कि हम भी दूसरों पर दया करें और उनको प्रभु की ओर खींच कर लेकर आए। और प्रभु चाहता है कि हम दया करें मेरे प्रिय। और प्रभु का स्वभाव यह है कि प्रभु सिद्धता को चाहता है हमारे जीवन में। मत्ती रचित सुसमाचार हम निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 48वां पद अगर हम निकाल लेते हैं तो वहां यीशु मसीह क्या कहते हैं? जल्दी से हम चलेंगे, किसी को मिलता तो पढ़िएगा। 5:48 में क्या लिखा है? इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है। He is perfect। स्वर्गीय पिता हमारा जो परमेश्वर है वो परफेक्ट है, जो भी काम करता है परफेक्टली करता है। हमें प्रयास करना है कि हम भी जो भी काम करें परफेक्शन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। उस सिद्धता के लिए ही अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, हम जल्दी से निकालेंगे उत्पत्ति 17वां अध्याय, क्या पहला पद को अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसको दर्शन देकर क्या कहता है? देखिए 17 अध्याय का पहले पद में, तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा। कब हम सिद्ध बनेंगे, कब हम परफेक्ट बनेंगे? जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उसकी आज्ञा मानना चाहिए।
तो हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। उत्पत्ति में ही एक भक्त के बारे में हम पढ़ते, 5वें अध्याय अगर आप पलटाएंगे, 5वें अध्याय में आ जाएंगे तो वहां पर हानोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या किया। 22वें पद में पढ़ते हैं कि वो हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। किसके साथ साथ? परमेश्वर के साथ साथ। और परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के साथ चले। कैसे चलेंगे? हम विश्वास से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और मेरे प्रियो, जब वो हानोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, 24वां पद कहता है कि वो फिर लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको उठा लिया। और जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, जब बादलों में प्रभु यीशु आएगा, तब हम उठा लिए जाएंगे। जो मसीह में है वो उठा लिए जाएंगे। प्रभु का कलाम कहता है कि वो उठा लिए जाए, जैसे हानोक उठा लिए गया, उसने मौत को नहीं देखा। इब्रानी 11वां अध्याय के 5वें पद में उसके बारे में, विश्वास के योद्धा के पद में उसमें लिखा है, इब्रानी 11 के 5 में लिखा है, मेरे प्रिय, लिखा है विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखा। क्या नहीं देखा? मृत्यु को ना देखा। अगर आप और मैं मृत्यु को नहीं देखना है और प्रभु यीशु मसीह के अगर में उठा लिए जाना है, तो हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसके साथ चलने वाला बनना है। तो पहला थिस्सलुनीकी में हम देखते हैं, मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीकी पत्री में हम देखते हैं कि वहां पर 4 अध्याय में लिखा है, जब प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाया जाएगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कौन जी उठेंगे? मसीह में मरे हुए सब लोग नहीं जी उठेंगे। जो मसीह में मर गए जी उठेंगे, और जो मसीह में जीवित है वो क्या हो जाएंगे? बादलों में उसके साथ उठा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम करता है कि वो हमारे साथ रहना चाहता है। पिता चाहता है कि बच्चे उसके साथ रहें, और पिता की इच्छा है कि बच्चे उसके संग रहे, उसके साथ रहे। वैसे पिता परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके संग रहे, उसके साथ रहे, उसके स्वभाव में रहे, ईश्वरीय स्वभाव में रहे। ईश्वरीय स्वभाव प्रेम है, दया है, वो अपने पर करुणा करता है, और वो जैसा सिद्ध है हमें सिद्ध बनाना चाहता है। जैसा वो पवित्र है वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। पहला पत्रस पहले अध्याय के 15 पद में लिखा कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर कौन है? पवित्र है। ऐसे 6वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, 2 और 3 में लिखा है, सारा पास जो वहां पर उपस्थित करूबे हैं वो परमेश्वर को सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 करके उसकी स्तुति करते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:8 में लिखा है, 4 जीव हमेशा दिन रात परमेश्वर को पवित्र पवित्र करके इसकी स्तुति करते हैं। और यशायाह ने उसको देखा और उसने फील किया कि मेरे अंदर में मैं झूठों के बीच में निवास करता हूं करके जब उसने फील किया, एक्सेप्ट किया, तो परमेश्वर से पवित्र किया। आखिरी में एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 9वें पद को हम पढ़ लेते हैं मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हम मानना जरूरी है। हमसे जो खताएं हुई है, हमसे जो गुनाह हुआ है, हमसे जो बुराई हुआ है, हमसे जो अपराध हुआ है, हमसे जो अधर्म हुआ है, हमें मानना है। तब परमेश्वर उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हमें बना देता है। आइए अब अपने आंखों को बंद करें। उस त्रिएक परमेश्वर के स्वभाव के बारे में हम देख रहे हैं। जैसे वो त्रिएक है, वैसे ही उसने अपनी समानता में, अपने स्वभाव में हमें बनाया, और चाहता है कि हम उसके समान हो जाए। जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम भी आपस में प्रेम करें और लोगों पर दया करें, और जो शंका में है उन पर दया कर कर अग्नि में जाने से उन्हें छुड़ाएं। हमारा परमेश्वर जैसा सिद्ध है वैसे हम सिद्ध बने, उसके
पर विश्वास करके उसकी आज्ञा मानकर उसके संग चलकर उस सिद्धता को प्राप्त करें जिसे हानोक ने प्राप्त किया। बिना मृत्यु का हानोक उठा लिया गया। मेरे प्रियो, ये अंतिम चरणों में हम जीवन जी रहे हैं। बाइबल में जो बताया गया है वो सारी भविष्यवाणी पूरी होती हुई जा रही है। प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन जल्दी से होने वाला है। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके संग चलेंगे, तो हानोक के समान बिना मृत्यु देखे हम उठा लिया जाएंगे। यदि हम मसीह में सो भी जाएंगे तो प्रभु हमें उठाएगा। मेरे प्रियो, यीशु परमेश्वर पवित्र है। हमें प्रत्येक दिन अपने जीवन को पवित्र करना है। आज अपने आप को परख कर देखें, अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और बोले, प्रभु तू मुझको बना, ताकि उस पवित्रता से शोभायमान होकर मैं तेरी आराधना कर सकूं, तेरी स्तुति कर सकूं, तेरी प्रशंसा कर सकूं, तेरी महिमा कर सकूं और तेरी महिमा के लिए मैं जी सकूं। जैसे तू पवित्र है, जैसे तेरी एक परमेश्वर पवित्र है, जैसे तेरी एक परमेश्वर सिद्ध है, वैसे हम सिद्धता है। जैसे तेरी एक परमेश्वर प्रेम करता है, दया करता है, करुणा प्रकट करता है, वैसे हम भी प्रेम करें, दया करें, करुणा करें और सिद्धता की ओर चलते उसके संग चले और उस पवित्रता को अपने जीवन में ढाले, ताकि उस परमेश्वर के संग हम उठा लिया जाए। प्रेमी अनुग्रही परमेश्वर, आज के दिन में परमेश्वर तेरे प्रियजनों से प्रभु तूने बातचीत किया और परमेश्वर तेरे वचन की बातों को प्रकट किया। जैसे परमेश्वर तू पवित्र है, वैसे हमें तू पवित्र बना। तूने हमें अपनी आत्मा से नवाजा कि हम लेप पालक का अधिकार प्राप्त कर हे अब्बा पिता करके तुझे पुकार सके। तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी कृपा के लिए हम परमेश्वर धन्यवादित है। और मेरे प्रभु परमेश्वर, जैसे तूने हमसे प्रेम किया, हम पर दया किया, जैसे हमने अपने हमारे ऊपर करुणा को प्रकट किया, वैसे ही हम बहुतों पर दया को प्रकट करके अग्नि कुंड में जाने से लोगों को खींच कर तेरी ओर छोड़ सके। और प्रभु तुझसे हम प्रेम करके तेरी आज्ञा को माने और उस सिद्धता की ओर चले, तेरी संग चलकर उस सिद्धता को प्राप्त कर सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, तू मेरी उपस्थिति में चलकर तू सिद्ध बन जा। हम उसको उपस्थिति में चलकर सिद्ध बन सके। प्रभु तो हमारा सहायता कर, हमारा मददगार बन प्रभु, ताकि हम तेरे संग चल सके, उस सिद्धता को प्राप्त कर सके, उस पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे संग हम चलने वाले बन सके और दूसरों को प्रेम प्रकट कर कर, दया प्रकट कर कर दूसरों को तेरी ओर लेकर आ सके। ऐसी करुणा पर प्रकट कर। आए हुए बच्चों को, जवानों को, बड़ों को, बुजुर्गों को और प्रभु तेरे दास उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब पर तेरी करुणा, तेरी दया को पकड़ कर, ताकि तेरी नाम की महिमा के लिए उस शुद्धता को प्राप्त कर सकर तेरे हुजूर में खड़े हो सके, तेरे नाम की बड़ाई कर सके। हम सबको तेरी आधीनता में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।